एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। लवकुश का मकान अवैध निकला है। लवकुश के मकान का नक्शा पास नहीं हुआ था। जी हां, अयोध्या विकास प्राधिकरण की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बताया गया कि मकान का एरिया 1000 वर्ग फीट से अधिक है, यानी नक्शा पास नहीं है, ये अवैध है। तो हो सकता है कि इस पर बुलडोजर चलाने की अब तैयारी हो, क्योंकि ये जो तस्वीर देख रहे हैं यही वो मकान है। आरोप यह है कि जो चोरी का पैसा था उसी से ये जमीन खरीदी गई, फिर उसी से ये निर्माण का काम इस पर मकान का कराया जा रहा है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं चढ़ावा चोरी मामले से, क्योंकि एसआईटी ने दोबारा पूछताछ की। जो जानकारी आ रही है, एसआईटी ने 7 घंटे तक पूछताछ की है और जिसमें तमाम बड़े नाम शामिल है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से 1 घंटे सवाल जवाब किए हैं, गोपाल राव से 2 घंटे सवाल जवाब किए गए और ट्रस्ट के तमाम कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए गए हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ चुका है और अब एसआईटी तमाम बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। कई घंटे की पूछताछ की गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि जो एसआईटी की पूछताछ हुई है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, ये आपको एक एक करके समझाते हैं। अनिल मिश्रा, उनसे 1 घंटे पूछताछ हुई है। गोपाल राव, गंभीर आरोप है इनके ऊपर, 2 घंटे पूछताछ हुई है। ट्रस्ट कर्मचारी से 2 घंटे पूछताछ हुई है। इसके अलावा स्टेटमेंट जो लिए गए उनके जब वेरिफिकेशन किए गए तो उसमें 2 घंटे और लगे हैं। यानी कि अनिल मिश्रा, गोपाल राव और ट्रस्ट के जो कर्मचारियों से जो 2 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन जो पहले बयान दिए गए थे और अब जो बयान सामने आए हैं उनको लेकर वेरिफिकेशन किया गया और उसमें तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। तो ये वो तमाम नाम है जिनसे पूछताछ की गई। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विशाल, बताइए क्या अपडेट है अब इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपित बनाने की तैयारी की जा रही है। एसआईटी ने चूंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपनी जांच आगे बढ़ाई है, तो वहीं पर पुलिस भी, जो राम जन्मभूमि थाने की पुलिस है, वो भी जांच कर रही है। और अब ये माना जा रहा है कि पुलिस की जांच में जो अविनाश शुक्ला है उसकी भूमिका मुख्य पाई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपित बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक की जो सबसे ज़्यादा रिकवरी है वो अविनाश शुक्ला के पास से हुई है और अब उसकी सीधे इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रही है। अब चूंकि कस्टडी रिमांड ली हुई है, तो माना जा रहा है कि आज अविनाश शुक्ला को उसके जो बताई निशानदेही पर लेकर जाया जाए, कुछ जगहों पर छापेमारी भी की जाए। इसके साथ साथ चूंकि इस पूरे मामले में लगातार एसआईटी भी पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने कल 7 घंटे तक पूछताछ की है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ हुई है। इसके साथ साथ कुछ और भी लोगों को आज बुलाया गया है जिन्होंने जमीन खरीद फरोख्त में विटनेस का काम किया था, उनको भी आज बुलाया गया है। अनुकल्प, करुणेश, लवकुश, इन सभी के रोल जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अब जो है अविनाश शुक्ला पर पूरी तरह से सुई घूम गई है, क्योंकि अविनाश शुक्ला का मुख्य रोल सामने आ रहा है। टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला जो है वो कैसे लिंकअप हुए थे, कैसे इन्होंने टीम बनाई थी, इन सब चीज़ों को लेकर भी जांच अब आगे बढ़ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एसआईटी और पुलिस दोनों अपनी पैरेलल जांचें कर रही हैं और कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, और देखिए सवाल बहुत है लेकिन जवाब अब तक एसआईटी को पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहे।